दिल्ली का मेहरौली इलाका इन दिनों श्रद्धा मर्डर केस की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में जुटी पुलिस टीम को एक के बाद एक कई सुराग हाथ लग रहे हैं। पहले पुलिस को पता लगा था कि आफताब कई डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करता था और डेटिंग ऐप के जरिए ही श्रद्धा वॉलकर से उसकी मुलाकात हुई थी। अब पुलिस को जांच में ये पता चला है कि आफताब की श्रद्धा के अलावा कई और लड़कियों से भी दोस्ती थी। इनमें से ज्यादातर लड़कियां डेटिंग ऐप्स के जरिए ही आफताब के संपर्क में आई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को आफताब की श्रद्धा के अलावा कई महिला मित्रों की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया है कि वो पिछले कुछ समय में ही कई सिम का इस्तेमाल कर चुका है। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने अपना पुराना मोबाइल फोन ऑनलाइन कंपनी OLX पर बेच दिया था। पुलिस इस फोन को रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि उस फोन से कुछ जानकारी मिल सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा वॉलकर और आफताब पूनावाला की मुलाकात बम्बल डेटिंग ऐप पर हुई थी, लेकिन ये एकमात्र डेटिंग ऐप नहीं है जिस पर आफताब एक्टिव था, बल्कि ऐसे कई डेटिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिस पर आफताब एक्टिव था। दिल्ली पुलिस को शक है कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब दूसरी लड़कियों के संपर्क में आया था। अब पुलिस इस मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है, जिससे आफताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, जिससे श्रद्धा की हत्या की सही वजह का पता लग सके। इस मामले में पुलिस किसी एक एंगल में बंद कर केस को नहीं देखना चाहती, बल्कि उन सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश की जा रही है जहां से श्रद्धा की हत्या की वजह पता लगाई जा सके। इसके लिए पुलिस साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले रही है। पुलिस का मेन फोकस अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार, मर्डर के दौरान श्रद्धा ने कौन से कपड़े पहन रखे थे, श्रद्धा का मोबाइल फोन, फ्रिज में कटे हुए शरीर के अंगों के सबूत, दोनों के बीच लड़ाई का चश्मदीद, लापता शरीर के अवशेष समेत कई चीजें इकट्ठा करने में पुलिस जुटी हुई है। श्रद्धा और आफताब के बीच किन वजहों से लड़ाई हो रही थी, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है और ना ही अब तक पुलिस को इसका कोई चश्मदीद मिला है। दिल्ली पुलिस इस मामले में टेक्निकल एनालिसिस की भी मदद ले रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि श्रद्धा की मौत के बाद आफताब किन लड़कियों से मिला था और उसके फ्लैट पर कौन कौन सी लड़की आई थी। बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफताब पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था और पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा था। वो श्रद्धा के मोबाइल और कत्ल के लिए इस्तेमाल आरी के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा है। कभी मोबाइल महाराष्ट्र में तो कभी दिल्ली में फेंकने की बात कर रहा है। इसके साथ ही हथियार के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहा है। आइए आपको बताते हैं कि 18 मई 2022 की रात को किस तरह से श्रद्धा का मर्डर किया गया था। इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के साथ मर्डर वाले फ्लैट में पहुंची। यहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। पुलिस की माने तो मर्डर वाली रात श्रद्धा और आफताब के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। आफताब ने पहले श्रद्धा की पिटाई की, जिससे श्रद्धा बेसुध हो गई। इसके बाद आरोपी उसकी छाती पर बैठ गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफताब ने पूछताछ के दौरान कबूल कर लिया है कि उसने श्रद्धा वॉलकर की हत्या की थी। उसने बताया कि बीते 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या की थी। उसके अगले दिन एक फ्रिज खरीदा और शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया। अगले 15-20 दिनों के दौरान एक एक करके उन्हें ठिकाने लगा दिया। किसी को शक न हो, इससे बचने के लिए वो लगातार इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक्टिव रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।